स्वामी सकारे में समाने एकहिनं व्याहिनं धरिणी नमो स्वामी सकारे में समाने मंगलम देयं श्रेयं दैवासं एकहिनं व्याहिनं धरिणी नमो स्वामी सकारे में समाने मंगलम देयं श्रेयं नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्रयानं नमो लोये सवसाहुनं येसु पंचनमुखारो सव पावपनाशनं मंगलानंच सर्वेसिं पदमं हवाई मंगलम। संजयाणं च भावो अत्यधम गई अणु सिटी सोने हमें पहले प्रेम परत पर जग में मोह दूर पर रहा करे प्रिय कटुक कठोर शब्द न कोई मुख से कहा करे बन कर तब वीर हृदय से देशो न तीरथ रहा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी निजानंद में रमा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। अनंत उपकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं आपके समक्ष अपने विचार अभिव्यक्ति करो इससे करो भजन की कुछ पंक्तियां हैं आशय आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुखदेव महाराज की प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की गुरु नाम सुखदाई हरता सकल बुराई गुरु नाम सुखदाई हरता सकल बुराई नाम प्रेम सुख सबका प्यारा नाम प्रेम सुख सबका दुख संकट को हरने वाला दुख संकट को हरने वाला भक्तों का हितकारी हरता सकल बुराई गुरु नाम सुखदाई हरता सकल बुराई गुरु नाम सुखदाई हरता सकल बुराई दया धर्म का पाठ पढ़ाते दया धर्म का पाठ सप्त कुवैष्णव को छुड़वाते सप्त कुवैष्णव को छुड़वाते
पंच महाव्रत धारे हरता सकल बुराई। पंच महाव्रत धारे हरता सकल बुराई। गुरु नाम सुखदाई हरता सकल बुराई। गुरु नाम सुखदाई हरता सकल बुराई। तेरी महिमा कैसे गाऊं तेरी महिमा कैसे। गुरुवर तुमको सदा मनाऊं गुरुवर तुमको सदा मनाऊं। तुम पर मैं बलिहारी हरता सकल बुराई। तुम पर मैं बलिहारी हरता सकल बुराई। गुरु नाम सुखदाई हरता सकल बुराई। गुरु नाम सुखदाई हरता सकल बुराई। बालक मैं नादान हूँ तेरा बालक मैं नादान हूँ तेरा। गुरु चरणों में ध्यान हो मेरा गुरु चरणों में ध्यान। जीवन आनंदकारी हरता सकल बुराई। जीवन आनंदकारी हरता सकल बुराई। गुरु नाम सुखदाई हरता सकल बुराई। गुरु नाम सुखदाई हरता सकल बुराई। धर्म पे बंधुओं, आज मैं आपके सामने संतोषी नर सदा सुखी इसके बारे में कुछ कहना चाहूँ। शेख सादी ने भी इसी बात को महत्व देते हुए कहा है, खुशकिस्मत है वो जो संतोष रखते हैं। अगर तू खुशकिस्मत होना चाहता है तो संतोष के नूर से अपनी जान को रोशन कर। जैसे करोड़ों उपाय करने पर भी बिना पानी के नाव नहीं चल सकती, ऐसे ही बिना संतोष के यहाँ किसी को सुख नहीं मिल सकता। संतोष मनुष्य की बहुत बड़ी पूंजी है। यह मनुष्य को स्वार्थी बनाने से रोकता है और ईर्ष्या का विचार हनन कर देता है। संतोष के संदर्भ में इराक की एक प्रसिद्ध लोक कथा है। कहते हैं इराक देश का बादशाह अतिरिक्त इच्छाओं के कारण किसी मानसिक रोग का शिकार हो गया। वह बड़ा चिंतित रहता, बड़ा इलाज करवाया परंतु उसे आराम नहीं हुआ। अंत में किसी बुजुर्ग ने राजा को सलाह दी, राजन आपकी इस बीमारी का एक शर्तिया इलाज है। यदि आप शर्त पूरी कर सको तो रोग मुक्त हो सकते हो। बादशाह को जानने की बहुत ललक पैदा हुई और उसने शर्त बताने के लिए कहा, यदि आप अपने राज्य के सबसे संतुष्ट व्यक्ति की एक कमीज पहन लें तो आपकी यह लाइलाज बीमारी दूर हो सकती है। यह सुनकर बादशाह खुश हो गया और उसने फौरन चारों तरफ अपने अनुचरों को दौड़ा दिया। वे सभी संतुष्ट व्यक्ति की खोज में लगे हुए थे। 7 दिनों के बाद उन्हें वह व्यक्ति मिला, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि राज्य का जो सबसे संतुष्ट व्यक्ति था उसके बदन पर कमीज भी नहीं थी। सुख का मूल संतोष में है। एक आदमी जल और स्थल के सारे रतन पाकर भी गरीब रह सकता है। दूसरा फटे हाल वस्त्र एवं सूखी रोटियों को खाकर भी धनी हो सकता है। जैसे बड़े हुए बाल आंखों को ढक देते हैं, इसीलिए
व्यक्ति बालों को एक सीमा के अंदर रखता है ताकि बाल सिर की शोभा बने, किंतु दुख का कारण न बने। इसी प्रकार बढ़ी हुई संपत्ति मनुष्य के विवेक चक्षुओं को बंद कर देती है और जीवन में अशांति का सर्जन करती है। जिस प्रकार मनुष्य को बाल एक सीमा में रखने चाहिए, उसी प्रकार संपत्ति को भी एक सीमा से बाहर नहीं रखना चाहिए। कहा भी है 4 दिन की चांदनी आखिर अंधेरी रात है, सारी दौलत रह जाएगी कहने की झूठी बात है, न किसी का है भरोसा न किसी का साथ है, चलती दफा देखो तो दोनों हाथ खाली हैं, चलती दफा देखो तो खाली दोनों हाथ हैं। अतः मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप संतोष धन अपने पास रखने का भाव रखें। अगर संतोष धन आपके पास है तो आप सदा सुखी रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। नमः शिवाय तमय कामवीर प्यारे, नमः शिवाय तमय कामवीर प्यारे, नमः शिवाय तमय गौसीदार दुलारे, नमः शिवाय तमय गौसीदार दुलारे, नमः शिवाय करे जोरी करे दाबद, नमः शिवाय करे जोरी करे दाबद, नमः शिवाय तमय देश लगे नदय, नमः शिवाय तमय देश लगे नदय। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमश्वरी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कलम में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म देवता आगे समक्ष अपने विचार गांव से पूर्व भजेंगे कुछ एक दो पंक्तियां सुने और मिलकर बनेगा। बोले परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमश्वरी महाराज की जियार जीने दा, जियार जीने दा, अमृत रस पीने दा, अमृत रस पीने दा, वीर पव गना है, देखो कितना प्यारा है, वीर पव गना है, देखो कितना प्यारा है, जिया रे जीने दा, जिया रे जी, अमृत रस पीने दा, अमृत रस पीने दा, वीर पव गना है, देखा कितना प्यारा है, वीर पव गना है, देखा कितना प्यारा, स्वादय तप ध्यान में, स्वादय तप ध्यान, समी समी ध्यान में, समी समी ध्यान, बरहे उजियारा है, देखो कितना प्यारा है, भरहे उजियारा है, देखो कितना प्यार, जिया रे जीने दा, जिया रे
पीने का, अमृत रस पीने का, अमृत रस पीने का, वीर भव गैना राधे, देखो कितना प्यारा है, वीर भव गैना राधे, देखो कितना प्यारा है। धर्म देवताओं, कल आपने समय के बारे में श्रवण किया था कि संसार में हर व्यक्ति सबसे मूल्य कार्य ने सबसे मूल्य किसका है, वो है केवल समय का। मानव के पास जितनी धन दौलत सब कुछ होता है, यहाँ तक जो हीरा जो होता है, और हीरे की समय अगर कीमत को पूछी जाए तो सबसे ज्यादा कीमत किसकी होती है? तो सभी कहेंगे सबसे ज्यादा बड़ी सबसे ज्यादा कीमत किसी केवल समय की होती है। फिर हम कहते हैं हीरे का मोल तो चुका सकता है, पर जो समय का होता है उसका मूल्य कोई भी नहीं चुका सकता। व्यक्ति कितनी कोशिश कर ले कि मैं समय का मूल्य चुका दूं, वो कौन चुका सकता है? जो व्यक्ति समय का जो ध्यान जो रखता है तो वही समय का मूल्य चुका सकता है। जो व्यक्ति अपना हर कार्य जो समय में जो करता है तो वही समय का मूल्य चुका सकता है। जो व्यक्ति न समय का ध्यान रखता है और न कोई भी कार्य ठीक समय पर नहीं करता है तो वो अपने समय का मूल्य जल्दी से नहीं चुका सकता। व्यक्ति हर कार्य तो करता है और न जो कार्य जो होता बिल्कुल ठीक समय पर बिल्कुल भी नहीं करता है। तो देखते हैं तो महावीर ने कहा है कि जो दिन जो बीत जाता है, जो एक दिन जो रात जो बीत जाती है वो जल्दी से लौट कर वापस नहीं आती। व्यक्ति ने जो धन जो गवाया है, व्यक्ति का खोया हुआ धन वापस प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति जो ज्ञान जो सीखा है वो समय आने पर वो ज्ञान व्यक्ति दोबारा हासिल कर सकता है। वो ज्ञान कब हासिल कर सकता है? जब व्यक्ति पर अध्ययन करता है और मन लगा जब पढ़ाई जब करता है तो उसका खोया जो ज्ञान जो होता है वो वापस प्राप्त हो जाता है। और धन भी व्यक्ति को पुरुषार्थ करे द्वारा व्यक्ति ज्ञान धन भी दोबारा प्राप्त हो सकता है। और समय जो एक बार जो चला जाता है वो वापस लौट कर बिल्कुल भी नहीं आता है। व्यक्ति क्या सोचता है कि आज का जो कार्य है वो मैं कल कर लूंगा, जो कल का जो कार्य है वो मैं परसों कर लूंगा। वह व्यक्ति क्या सोचना चाहिए कि जो कल का जो कार्य है वो मैं आज ही करूंगा और जो आज का कार्य है वो मैं आज का ही निंदा कर रहूंगा। क्या पता कल का दिन सूर्य में देख पाऊं या नहीं देख पाऊं। ये नहीं होता कि भगवान ने व्यक्ति की जितनी उम्र लिखी है व्यक्ति उतनी उम्र अपनी गुजार कर चले। क्या पता कि भगवान ने जिस व्यक्ति की उम्र 10 वर्ष लिखी है, क्या पता वो क्या 5 वर्ष के मन में अपने समय गुजार चल बसे। इसलिए कहा गया है कि हमेशा व्यक्ति अपने समय की कीमत और इस समय की कीमत समझनी चाहिए, और जिसने समय की कीमत समझ ली तो समझना और अपने जीवन में सफल हो सकता है। और जिसने समय की कीमत नहीं समझी तो वो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा व्यक्ति अपने धन से तक कीमत नहीं समझनी जाए, हमें जिन समय और वेद ज्ञान सजे मूल्य किसी समय का होना चाहिए। तो किसी गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था, अपने खुले हाथ से सभी को दान देता था। उसे वहां पे जितने लोग आते
जितने गरीब लोग आते हमने वहां से कभी किसी को खाली दिल कभी नहीं जाने देना। शायद उसे एकदम ने किसी कार्य में व्यस्त था, तब एक व्यक्ति उसके पास पहुंचता है। के पास पहुंचने के बाद कहता है कि भाई इसी समय मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, तो आप दे सकते तो इस समय मुझे दे दे। तो व्यक्ति के बात सुनने के बाद वो दानी व्यक्ति कहता है कि अभी मेरे पास समय नहीं है, कल आना, कल मैं जितना भी तुमको चाहिए मैं तुम्हें उतना दान में तुम्हें दे दूंगा। तो उसके पास ही उसके कुछ दोस्त बैठे हुए थे। उसकी बात सुनने के बाद वो सारे हंस पड़ते हैं। जब आई दो व्यक्ति जब हंसे तो अनेक व्यक्ति उनके हंसने का कारण पूछते हैं, तो कहते हैं कि हम इसलिए हंसे कि ये व्यक्ति कल के भरोसे बैठा हुआ है कि कल ये दान देगा, पर इसने ये नहीं सोचा कि कल ये सूर्य देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। तो ये बात किसने सुन ली? उसी व्यक्ति ने बात सुन लेता है कि बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कल का सूर्य मैं देख पाऊं या नहीं देख पाऊं, आज का जो कल का जो कार्य है वो कल को मैं आज की निंदा के रहूंगा। और जो दान लेने के लिए जो आ रखा था उसको अपने पास वापस बुलाता है। वापस बुलाने के बाद कहता है तुम्हें कितने रुपयों की जरूरत है। उसने जितना मांगा और तुरंत उसको उतना दान उसके हाथ में रख देता है। तो देखते हैं शायद कवि ने कितनी सुंदर बात कही है कि देखा है कि समय के पर्व होते हैं, कि देखा है कि समय के पर्व होते हैं, पत्रे इतने निडर होते पता नहीं कहाँ चले जाते। पर वीर कौन होता है? जो समय जो पकड़ लेता है वही वीर होता है, और जो समय को नहीं पकड़ पाता वो वीर नहीं का एक क्या एक कोई डरपोक होता है। इसलिए हर व्यक्ति को जिसने इस समय को पकड़ लिया वो कौन एक वीर हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति ने क्या उन्हें समय की कीमत को समझना चाहिए। तो एक बार एक व्यक्ति समय से पूछता है कि भाई मैं जो भी कार्य करता हूँ मेरे समय भी कोई भी कार्य नहीं होता है, पर तुम एक ऐसे कैसे हो कि तुम अपना कार्य बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, तुम मेरा कार्य ठीक समय पर कर देते हो। तो उस व्यक्ति के बात सुनने के बाद समय कहता है कि सुन कि कितने में तूफान आ जाए, कितने में नदी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं किसी से बिल्कुल भी नहीं डरता। मेरे सामने के लिए बड़ी बड़ी चट्टान आ जाए मैं सभी को पार करके निकल जाता हूँ। मैं अपना समय बिल्कुल भी नहीं गवाता। जो मुझे जो कार्य जो करना होता है वो मैं ठीक समय पर कर देता हूँ। एक बार तुम मेरे साथ चल कर देख, और तुम मेरे साथ अगर चल जाएगा तो कभी भी नहीं हारेगा, और तुम अगर मेरे साथ चले तो हमेशा क्या तेरी जीती होगी, और तुम अगर मेरे साथ नहीं चलेगा तो हमेशा तेरी जगह क्या हारी होगी। तो समय के बाद सुनने के बाद वो व्यक्ति ने क्या सोच लिया कि अब मैं हर कार्य क्या ठीक समय पर करूंगा, और जो व्यक्ति अपने कार्य ठीक समय पर कर देता है हमें उसकी जगह क्या जीती होती है। और जो व्यक्ति कोई भी कार्य ठीक समय पर नहीं करता वो कहीं भी चला जाए उससे उसकी हर जगह क्या हारी होती है। और कितने कोशिश करें कि मेरे जीवन में जीतूं और जीवन में सफलता प्राप्त कर लूं, कोई कभी भी नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति को अपना समय जो होता है वो 4 भागों में बांटना चाहिए। पहला समय कौन सा? तो वो भक्ति में। यदि सुबह सुबह होते हैं अब तो क्या प्रभु के चरणों अपना समय क्या बिताना चाहिए। और दूसरा समय कौन सा?
इन्हीं काम के लिए, इन्हीं व्यक्ति को अपने भोजनी और परिवार चलाने के लिए सबसे पहले क्या धन की जरूरत होती है। अब व्यक्ति के पास धन है तो अपना परिवार चला सकता है, अब व्यक्ति के पास धन नहीं तो व्यक्ति अपना परिवार बिल्कुल भी नहीं चला सकता। तो धन का प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपना काम धंधा करता है, तो पुरुषार्थ करता है, अपना खून पसीना बहाता है, तब व्यक्ति जाकर तब जाके व्यक्ति ज्ञान धन की प्राप्ति होती। और दूसरा समय कोसा भोजन के लिए, यानी हर व्यक्ति का अपने शरीर चलाने के लिए भोजन भी बहुत जरूरी है। अब अगर शरीर का भोजन मिलता रहेगा तो शरीर चलता रहेगा, और अगर शरीर का भोजन नहीं मिलेगा तो व्यक्ति का शरीर बिल्कुल भी नहीं चल सकता। यानी व्यक्ति तीसरा समय कौन सा अपना भोजन के लिए बिताना चाहिए, और चौथा समय नहीं विश्राम के लिए, यानी व्यक्ति को अपने शरीर को चलाने के लिए, थकान उतारने के लिए शरीर को विश्राम की बहुत जरूरत पड़ती है। अब व्यक्ति काम धंधा करके एक घंटा भी विश्राम करेगा तो उनके शरीर में बिल्कुल भी आलस्य बिल्कुल भी नहीं होता। बाकी समय में देखा जाता है हर व्यक्ति चारों भागों में से एक समय को छोड़ देता है। कौन सा? वो है कि वो भक्ति का व्यक्ति ना काम के लिए पूरा ध्यान रखता है, भोजन करते समय पूरा ध्यान रखता है, विश्राम करने का समय निकाल लेता है, और भक्ति में बिल्कुल भी समय बिल्कुल भी नहीं निकालता। तो हर व्यक्ति को अपने पहले समय कौन जा पव भक्ति में निकालना बहुत जरूरी है। अब पव का भक्ति में निकालिया तो जीवन में क्या शांति प्राप्ति हो सकती है। अब बेटे अब पव भक्ति का बिता लिया, अब वो जिसे काम हार डालता है तो उस वक्त वो काम पूर्ण होके रहता है, उसे जीवन के मन में क्या हमेशा क्या प्रसन्नता रहती है। और व्यक्ति जो भक्ति में नहीं रहता उसका मन क्या हमेशा शांत पड़ रहता है, उसे मुख में कभी मुस्कुराहट बिल्कुल भी नहीं रहती है। इसलिए हमेशा अगर चाहते हो कि हम अपने जीवन अच्छा बिताएं, हमेशा हमारे समय क्या हंसते हम अपने समय बिताएं, तो इस जीवन में भी हंसना बहुत ही जरूरी है। और मान किसी व्यक्ति से मिलते समय अगर मन उतरा हुआ है तो व्यक्ति भी दूसरों से समय मिलते समय क्या सोचता है, इसका जब मुंह उतरा हुआ है, जो खुशी जब मेरे से नहीं मिल सकता तो मेरे से साथ कैसे मिलकर चलूं। इसलिए अब चाहते कि हम हमारा समय अच्छा बीते तो न पहला समय और भक्ति में बिताएं। अब भक्ति बिता दिया अगर समय अच्छा सा बीत सकता है, इसलिए हमारा समय अच्छा सा बिताएं, अच्छा कर लिया तो अगर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस साधन जय हो साधु जीवन की जय हो, साधु जीवन की त्यागी जीवन की साधु, सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम, इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भाग मल करता हूँ मैं मन में, जिनकी पावन कृपा से मिलता गौतम नाशक आतम ज्ञान, निर्मल कीर्ति पावन चरित्र उत्तम जिनका सदवाचा, महिमाशाली परयुग उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार, धर्म सेवा भावी गुरुवर मेरे थे फकड़ सन्यासी रहे अभय
गगन गुंजा दो जय गुरु प्रेम सुत की बोलो जय। परम पूज्य अनंतकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के नंदनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना अभिवंदना। मोक्षाभिलाषी करने वाला आपके सामने एक बात कहूँ, इससे पहले कुछ पंक्तियां है, सुने मिलकर बोलने का भाव। परम सेवा भावे परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह जी बहुल चिंता नहीं पारसनाथ पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा जिनेंद्र भगवान तीर्थंकर भगवान पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा छाया घोर अंधेरा जिनेंदो छाया घोर अंधेरा छाया अंधेरा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदो प्रभुवर जी मोहे सावर दो प्रभुवर जी मोहे प्रभु जी एक नजर तुम कर दो प्रभु जी एक लूटे पाप लुटेरा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा लूटे पाप लुटेरा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी दया करो श्री महावीर स्वामी सबको आसरा तेरा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा सबको आसरा पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा जब से तेरी जोत जलाई जब से एक दीदार की आस लगाई एक दीदार की आस हृदय में करो बसेरा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा हृदय में करो पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा मैं अवगुणी हूँ गुण नहीं कोई मैं अवगुणी हूँ प्रभु जी जगा दो किस्मत सोई प्रभु जी जगा देखो ना अवगुण मेरा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा देखो ना अवगुण पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा पार पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदो पार करो मेरा बेड़ा पार कभी महक की तरह हम भी गुणों से लड़ते हैं कभी महक की तरह हम भी गुणों से लड़ते हैं कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से लड़ते हैं कभी महक की तरह हम गुणों से लड़ते हैं कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से लड़ते हैं ये कैंचियां हमें क्या खाक रोक पाएंगी बाधाएं ये कैंचियां हमें क्या खाक रोक पाएंगी हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं हम परों से नहीं
हौसलों से जाकर के। सज्जनों, मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब अक्सर एक बात कहा करते, कभी भी अपने हौसलों को कमजोर नहीं पड़ने देना। जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, ये इंसान के सामने ही होती और उनका सामना करना होता है, हारना नहीं होता उसे। इसी के साथ आज की सभा में एक बात कहना चाहूंगा, बीती ताही विसार दे, पिछली बातों को भूल जाओ, पिछली बातों को। जब व्यक्ति पिछली बातों में अटका रहता है, खोया रहता है, तो वो अपने भविष्य को बिगाड़ लेता है। मान लो एक व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पिताजी के पास में हाथी घोड़े थे, मेरे पिताजी के पास महल ताजमहल से भी बड़ा था, शोरूम था, बंगले थे, पता नहीं क्या क्या था, और उन्हीं बातों को, उन्हीं चीजों को याद करते हुए परेशान होते रहे। ऐसे में जो आपके पास वर्तमान में है, जो आपके पास वर्तमान में है, उसी का लाभ उठाओ, उसी का आनंद लो, उसी का लाभ उठाओ, उसी का आनंद लो। जब आप उसी का लाभ उठाएंगे, उसी का आनंद लेंगे, तो और अच्छा रहेगा। जब भी प्रवचन आए, भाई लोग इस लाइन से बैठा शुरू है, ताकि बाद में बोले भगवान महावीर। जो व्यक्ति बीती बातों को याद करता रहता है, वो अपने समय को और अपनी किस्मत को बर्बाद कर लेता है। और बात पे एक छोटी सी बात ध्यान आ गई, कभी भी यदि मंगल पाठ सुनते हो, देख लेना आप लोग उन लोगों की जिंदगी को, क्योंकि मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब बोलते थे, आने जाने वाले लोगों की किस्मत को देखो, उनके भाव को देखो, उनके काम करने के तरीके को देखो। जो लोग यूं करके मंगल पाठ सुनते हैं, यूं करके मंगल पाठ सुनते हैं, जिंदगी में कामयाब नहीं बनेंगे। देख लेना, किसी भी संत साध्वी के पास ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति बैठता हुआ, आता हुआ मिलेगा, जो मंगल पाठ सुनते समय दोनों अंगूठे अपने माथे पे। किस्मत तो यहीं से जाती है, यही पर्दा लगा के बैठ गए, अपने भाग्य को स्वयं ही दबा करके बैठ गए। और बात पे छोटी सी बात और ध्यान आ गई, माता बहनें जो यहाँ पर बिंदी लगाती हैं, क्यों? कोई माता बहन को ध्यान हो, यहाँ बिंदी क्यों लगाते? दोनों आंखों की शैली के बीच में जो बिंदी लगाई जाती है, इसके पीछे मतलब होता है कि किसी की नजर का असर ना हो, क्योंकि ये ब्रेन है और देखने वाले की नजर का अटैक सीधा वहां पर होता है, और बिंदी लगाने से उस व्यक्ति की नजर और अपने ब्रेन के बीच में पर्दा आ जाता है, जिससे उस व्यक्ति के प्रसिद्ध असर नहीं होता। तो जितनी भी चीजें उनके पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है, लेकिन लोग उन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते। तो निवेदन करना चाहूंगा, बीती बातों को याद करते रहोगे, आपका समय बर्बाद होगा, आपकी किस्मत बर्बाद हो जाएगी। यदि भविष्य का निर्माण करना है, तो बीती बातों को बिसारिए और भविष्य की चिंता करने के बजाय चिंतन करिए। यदि किसी के बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे हो,
या किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में सफलता नहीं मिल पा रही हो, ऐसे भाई बहनों के लिए निवेदन है, एक पुस्तक है द सीक्रेट, राणा बर्न्स की लेखिका है, उसको पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएं। उस किताब में सबसे पहली शिक्षा ये है कि जिन लोगों ने जिंदगी में बहुत कुछ करके दिखाया और जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाए, वो सब एक ही काम में लगे हुए थे। एक व्यक्ति ने उस काम में बहुत ज्यादा तरक्की की और दूसरा व्यक्ति खत्म हो गया। उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक तो कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये मेरी किस्मत के हिसाब से, मेरे लकी नंबर के हिसाब से करूं या ना करूं। व्यक्ति का लकी नंबर क्या होता है? मान लो किसी का जन्म 25 तारीख का है, 16 तारीख का है या 7 तारीख का है, तो उसका लकी नंबर है 7। 7 उसका लकी नंबर है। 16 को जोड़ देंगे, 6 और 1 7 हो गया। 25 को जोड़ देंगे, 5 और 2 7 हो गया। आपने कोई गाड़ी लेनी है, इसी तरह से जोड़ करके ले, चाहे अपनी जन्म को जोड़ लें या बेटी की जो बर्थडे है उसको जोड़ के देख लें, पत्नी की जो बर्थडे है उसको जोड़ करके देख लें, वो व्यक्ति का लकी नंबर होता है। या उसके परिवार में जो मेंबर होते हैं वो उनके लकी नंबर होते हैं। और एक नई ज्योतिष है जो अंक विद्या के हिसाब से चलती है। यदि किसी का लकी नंबर 1 है, उसका 1 तारीख का जन्म है, 10 तारीख का जन्म है, 19 तारीख का जन्म है या 28 तारीख का जन्म है, उनका लकी नंबर 1। 10 में भी 1, 19 में भी 9 और 1, 10 में 28 में 8 और 2, 10 उसमें 1। यदि किसी का लकी नंबर 1 है और यदि वो व्यक्ति ज्वेलरी का काम करता है, दवाई का काम करता है, डॉक्टर का कोर्स करता है, या वो व्यक्ति अनाज का आड़त का काम करता है, तो कभी फेल हो ही नहीं सकता। अब मान लो भाग्य में कोई काम लिखा है और जुड़ते रहे किसी और काम के अंदर। पुरुषार्थ भी तो सही जगह पे करना होता है ना, है जी। एक तो बिना सोचे समझे पुरुषार्थ करते रहे, या एक सही तरीके से निर्धारित करने के बजाय वैसे पुरुषार्थ करते रहे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो इसलिए सारी जांच पड़ताल इत्यादि करनी पड़ती है। और ज्योतिष का आलंबन लोग इसी तरह से लेते हैं। ज्योतिष कह लो या एक जीवन विज्ञान कह लो, ज्योतिष एक जीवन विज्ञान ही है। और जैन शास्त्रों में 3 ज्योतिष आगम है, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति। और कुछ संत साध्वी कह देते हैं कि ज्योतिष नहीं पढ़नी चाहिए, ज्योतिष नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों? भगवान महावीर ने तो आगम 3 आगम दे रखे हैं ज्योतिष के। कुछ संत कहते हैं हम ज्योतिष को पाखंड मानते हैं, और जब वो चातुर्मास का प्रवेश करते हैं तो दिशा देखते हैं, दिन देखते हैं, वार देखते हैं। जब दिन देखा है, वार देखा है, समय देखा है, दिशा देखी है, यही तो ज्योतिष है जी, यही ज्योतिष है। तो इन सब चीजों को देख करके चलना होता है। और जब व्यक्ति इन चीजों के साथ से सोचता है ना, तो उसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो कोई कार्य करने के बाद में सोचना, एक कार्य करने से पहले सोच लें, उसके बाद में कुछ करें। द सीक्रेट पुस्तक में सबसे पहली शिक्षा है कि काम एक जैसा है, ये सफल हो गया, ये बर्बाद हो गया।
सफल होने वाले व्यक्ति के काम करने का तरीका लहदा था अलग। एक कंपनी में व्यक्ति नौकरी करता है, कंपनी का काम है वृक्ष काटने का। एक मजदूर सारा दिन में 10 वृक्ष काटता है और दूसरा मजदूर 20 वृक्ष काटता है। जो 10 पेड़ काटता है उसको नौकरी करते करते 20 वर्ष हो गए, तनख्वाह वही की वही 10,000 रुपये। और जिसने बाद में सर्विस शुरू की, नया जो बंदा रखा, उसकी तनख्वाह 20,000 रुपये है। पहले वाले ने मालिक के सामने कहा, सर मैं इतना पुराना हूं, मेरे को इतने देते हो, ये नया है इसको इतनी ज्यादा देते हो। उन्होंने कहा कि भाई काम का फर्क, तू ध्यान देना, तो 10 पेड़ काटता हो 20 पेड़ काटता है। उस मजदूर ने नए मजदूर से पूछा कि आप 20 वृक्ष कैसे काट लेते हो? मैं तुम्हारे से पहले लगता हूं काम करने और तुम छोड़ देते हो, उसके बाद भी लगा रहता हूं। मेरे से 10 वृक्ष करते हैं और तुम बाद में लगते हो और पहले मेरे से डबल काम कर लेते हो। उसने कहा कि भैया बात सुन, मैं हर वृक्ष काटने के बाद में थोड़ा आराम करता हूँ 2-4 मिनट का, और आराम करते समय अपनी कुल्हाड़ी की धार, हाँ जी, कुल्हाड़ी की धार तेज कर लेता हूँ। शरीर में भी एनर्जी आ जाती है, कुल्हाड़ी की धार भी तेज हो जाती है और तुम जस के तस लगे रहते हो, थकावट भी ज्यादा होती है और कुल्हाड़ी की धार कुंद होने के कारण तू काट भी नहीं काट पाती, जोर भी ज्यादा लगाती हो। जिस बहन ने राणा बर ने वो पुस्तक लिखी ना, उसके पति भी उसको छोड़ चुके थे, बहन भी विधवा थी, पिता मर चुके थे, मम्मी बेड पे थी और एक छोटी सी गुड़िया उसके पास में थी 2 साल की। तो घर में जिस समय सफाई वगैरह चल रही थी ना, तो उसकी 2 वर्ष की गुड़िया हल्की फुल्की चलते हुए कूड़े के ढेर के पास चलेगी जो घर का कूड़ा इकट्ठा कर रखा, और उसमें से एक कागज उठा के ले आई। उस समय राणा भलन के मन में विचार आया कि मेरी बेटी कूड़े के ढेर के पास में गई और कुछ ना उठाते हुए, कूड़ा ना उठाते हुए उसमें से कागज की चिट उठा करके लाई है, हो सकता है कोई खास बात हो। उसने बच्ची को टोकने धमकाने के बजाय उसको बुलाया, बच्ची वो चिट लेकर के पहुंची और उस चिट के ऊपर जो लिखा हुआ था ना, उसने राणा बन की जिंदगी को बदल दिया। सारा जीवन आमूलचूल परिवर्तित हो गया। तो इसलिए आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा कि आप आमूलचूल यदि बदलना चाहते हो ना, तो उसके लिए बहुत सारी बातों का रोना रोने की बजाय नया ध्यान दें और कुछ नवचिंतन करने का प्रयास करेंगे, और उसमें भी केवल वर्तमान का सदुपयोग, केवल वर्तमान का सदुपयोग। यदि समय की कीमत समझने वाले लोग हो ना, समय की कीमत, वो रोजाना प्रवचन भी सुन सकते हैं, रोजाना वो सामायिक भी कर सकते हैं, टाइम पर अपनी दुकान पर भी जा सकते हैं, अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं और समाज में भी टाइम दे सकते हैं, यदि समय का सदुपयोग न आता हो तो। आप लोग जो सभा में बैठे हुए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई बहन बैठी है जिसने अपना टाइम टेबल बना रखा हो? ईमानदारी से बोलना। बस यही पे गड़बड़ है। आप अपने बच्चों को दिशा देना चाहते हो तो बच्चों का टाइम टेबल बनवा दें। अपने लिए और प्रवचन सभा के लिए समय निकालना चाहते हो तो टाइम टेबल बनाइए। जब आप टाइम टेबल बनाएंगे ना,
तो आप महसूस करेंगे कि आपके कई घंटे रोजाना व्यर्थ जा रहे हैं। कई घंटे, जैसे पाकिस्तान और भारत की सीमा के पर, पंजाब और हरियाणा की सीमा के पर बहुत सारा जैसे पानी वेस्ट जा रहा है ना, व्यर्थ जा रहा है, इसी तरह से लोगों का बहुत सारा समय व्यर्थ चला जाता है, लेकिन समय सारणी के अभाव में वो उस कार्य की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। क्या आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति जो सामायिक नहीं करता, वो 1 घंटे की 1 मिनट रोजाना निकाल सकता है सामायिक के लिए? 1 घंटे की 1 मिनट, मान लो आप समय करना चाहते हो, 1 घंटे की 1 मिनट निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? तो जो मतलब 1 महीने के कितने घंटे बैठ गए? आप जोड़ेंगे तो 1 महीने में 15 समय बैठ गई आपकी कम से कम, 1 घंटे की 1 मिनट निकालने से। लेकिन लोग इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और समय की कीमत को नहीं समझते। समय की कीमत को क्यों नहीं समझते? क्योंकि उन्होंने आज तक ये सोचने की कोशिश नहीं की कि मेरा जीवन कितना अनमोल है। मेरा जीवन अनमोल है, ये किसको एहसास है? जो रोजाना प्रवचन के लिए समय निकालते, समय के लिए समय निकालते, जो घरों में पड़े हैं सोए हुए, या आंखें खुलने के बाद में खा पी के अपनी दुकान और फैक्ट्री की तरफ भाग लेते हैं, तो उन लोगों में और स्टेशनों के ऊपर जो फुटपाथों के ऊपर पड़े हुए हैं, उन लोगों में कोई भी फर्क नहीं। या जो लोग शराब पीते हैं, मांस भक्षण इत्यादि करते हैं, उन लोगों ने अपने जीवन की कीमत को नहीं समझा, अपने जीवन को बर्बाद करें वो लोग। उनकी आंख तो खुलेंगी, लेकिन जब सब कुछ लुटा बैठेंगे। कब खुलेंगी? जब सब कुछ लुटा बैठेंगे, जब व्यक्ति कुछ भी करने में असमर्थ होता है। कहते हैं ना कि आदमी माला फेरने की कब सोचता है? जब हाथ हिलने लग जाते हैं। फिर कहता जी ऐसा हो जाए ना, मेरा हाथ एक बार यूं हो जाए, यूं हो जाए तो मैं माला फेर लूं। जब यूं था उस समय नहीं जान जाए। जब पैर डगमगाने शुरू हो जाते हैं, कहते जी शिखर जी की यात्रा कर लो। अरे घर के गेट तक तो पहुंचना मुश्किल है, शिखर जी की यात्रा कौन करेगा? वहां तो भीतर में यात्रा करोगे तो 27 किलोमीटर की बैठ जाएगी, और पूरे शिखर जी की यात्रा करोगे, राउंड मारोगे तो 57 किलोमीटर की यात्रा बैठेगी। जब गेट तक पहुंचना मुश्किल है तो यात्राएं कहां से हो पाएंगी? गीत गाना तब सोता है, भगवान का गुणों कीर्तन तब करने की बातें मन में आती हैं जब जबान उठनी बंद हो जाती, क्योंकि शरीर है ना, इसकी भी सामर्थ्य है। अब मान लो हार्ट है, किडनी है, गुर्दे हैं, अन्य जो लीवर इत्यादि है, जितनी भी चीजें हैं ना, उनकी भी तो काम करने की क्षमता है। और जब आप कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो खाते पीते समय भी ये देखें कि मेरा शरीर कितना काम कर रहा है और कितना काम उसे करना चाहिए, और इस शरीर को कितने लंबे समय तक लेकर के चलना चाहते हो। ये कैसे काम कर पाएगा? आपको इन सारी बातों की तरफ ध्यान देना होगा। अब मान लो एक तो वो व्यक्ति है कि जितना शरीर पानी मांगता उतना पिया जाए, और एक व्यक्ति के मन में सोच है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। अब पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए तो भैया यदि किडनी को 80 साल की उम्र में खत्म होना होगा ना, तो 50 साल की उम्र में बैठ जाए, क्योंकि जो पानी पिएंगे उसकी सप्लाई तो किडनी ने नहीं करनी है, उसकी सप्लाई किसने करनी है?
किडनी करनी है। और जब जरूरत से ज्यादा पानी पीते रहेंगे उसके ऊपर प्रेशर बना रहेगा, और प्रेशर में देखते ना फैक्ट्री के अंदर कई बार मशीन भी पट्टा फेंक देती है जी, कई बार मशीन भी पट्टा फेंक देती है। प्रेशर में तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए आप अपने शरीर के बारे में भी सोचें, और शरीर के बारे में सोचने के साथ आप अपनी आत्मा के बारे में भी सोच करके चलें। और बीती ताई बिसारी दे, आज से पहले क्या था उसको भूल जाओ, और शरीर के बारे में भी और अपनी आत्मा के बारे में भी नए सिरे से सोच करके चलें। किस किस को हंसिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। किस किस को हंसिए, बोलो, किस किस को हंसिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। इसका मतलब पता है, बड़ा गहरा दोहा है ये। इसको मतलब एक बार में सोचा चलो मेडिटेशन करते समय इसके बारे में सोच करके देखते हैं। ये लिखने वाले ने जो लिखा, किस किस को हंसिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, जरा ध्यान तो दें। तो इसके पर चिंतन करने से मन में विचार आया, किस किस को हंसिए मतलब किस किस की तो तुम तारीफ करोगे, किस किस को रोइए, किस किस की आलोचना में अपने समय को बर्बाद करोगे। राम बड़ी चीज है, आत्मा राम परमात्मा, हे प्रभु मेरे भीतर में प्रवेश करें। राम राम मेरी आत्मा में आओ। मुंह ढक के सोइए मतलब आंख बंद करके नाम लें। अन्य लोगों की प्रशंसा में भी समय को बर्बाद मत करें। अन्य लोगों की आलोचना के द्वारा अपनी आत्मा को मलिन करने से बचें। अपनी अंतरात्मा में भगवान का प्रवेश हो, और जब उसका नाम ले तो आंखें बंद कर ले। यदि आपको भगवान का नाम लेने वाली तो बड़ी बात है। आपको प्राणायाम भी यदि करना हो तो प्राणायाम भी आंख बंद करके ही करना होता है। आपको भस्त्रिका, कपालभाति कोई भी आपने प्राणायाम करना है तो वो भी आंख बंद करके करना होगा। और रविवार को जो यहाँ पे प्रयोग रहेगा हीलिंग का, अपने भीतर में ऊर्जा भरने का, जो लोग ये कहते हैं मैं खत्म हो चुका अंदर से, मेरे में कोई ताकत नहीं है, मैं बिल्कुल मर चुका हूं अंदर से, वो सब लोग रविवार को जब उस प्रयोग को करेंगे तो आपके अंदर इतनी ऊर्जा पैदा होगी कि आपके पसीने छूटने शुरू हो जाए। एक तो पसीने उन लोगों के आते हैं जिनकी एसी में रहने की आदत है, ठीक है ना, जरा सी गर्मी लगी पसीने पसीने आते। और एक मतलब आपको साधना करते हुए पसीने आते। जब साधना करेंगे ऊर्जा भीतर में आएगी ना, तो आपके रंग ढंग चाल ढाल सब कुछ बदल जाएगी। एसी में बैठने की आदत है, पसीना आए आप खत्म हो गए, कमजोर हो गए, और आपने अपने को हीलिंग दी, अपने को आपने अंदर से शक्ति देने की कोशिश की, तो जब आप उठेंगे तो आप अपने को बिल्कुल जवान, बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे, क्योंकि आपके भीतर क्या भर गई, ऊर्जा भर गई। और प्राणायाम, इसका मतलब भी आपके सामने रोज कहा था, प्राण आयाम, अपने भीतर में प्राण शक्ति को खींचना, अपने भीतर में प्राण शक्ति को खींचना। और प्राण शक्ति में एक बात और आपके सामने है, प्रेमचंद जी मेरी तरफ देखेंगे। मान लो प्राण शक्ति संग्रह करने का किसी के घुटनों में दर्द है, ठीक है ना, आप दिन में कई बार या हर घंटे में 2 घंटे में ऐसा करेंगे, जितनी आपकी या तागड़ी तक, नाड़ा बांधने के स्थान पर जितनी ऊंचाई है ना, उतनी ऊंचाई में अपने पैर की एड़ी उठा करके रखें। मान लो आप नीचे खड़े हो, आपने पैर की एड़ी यहाँ पर रखी, ठीक है। उसके बाद में आपने दोनों हाथ इस तरह से किए और यहाँ पे रखा घुटने के ऊपर, और आपने हल्का प्रेशर देना, झटके नहीं मारने, हल्का प्रेशर देना।
जब आप अपने पैर को नीचे रखेंगे आगे कहेंगे तो ठीक होगा। तो इस उपाय को दिन में बार बार करते रहो तो उसमें ठीक रहेंगे। और दूसरी बात आपके सामने 1-2 बार पहले भी कहा है कि रोजाना 2 मिनट 4 मिनट पद्म आसन में बैठने की कोशिश करें। पद्म आसन, कौन सा? पद्म आसन, इसमें रोजाना बैठने की आदत डालो, क्योंकि ये आसन लगाने से जल्दी से घुटने टखने इत्यादि खराब नहीं होते, लेकिन थोड़ा शरीर के ऊपर जोर भी लगता है तो उसको महसूस नहीं करेंगे। तो निवेदन है बीती तारीख बेसारी लोगों की तरफ ध्यान देने के बजाय अपनी तरफ ध्यान देंगे। बीती बातों पर दुख नहीं करना चाहिए और भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वर्तमान में जी। आपके पास में वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या संसाधन है, कितना पैसा है, कितना आपकी शारीरिक समर्थ है, उसके हिसाब से काम करने का भाव रखेंगे। और सज्जनों, कहते हैं मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज उनकी कल बारी हमारी है। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज उनकी कल बारी हमारी है। मतलब बीती बातों को छोड़ने के बाद में ये ध्यान दें कि किसी भी समय जीवन का अंत हो सकता है, इसलिए अपने आत्मा के बारे में सोच ले। तू कौन, कहां से आया है, अब गमन कहां मन आया है। तू कौन, कहां से आया है, अब गमन कहां मन। तू कौन है, कौन सी गति योनि से मरने के बाद तुम्हारे को मनुष्य का चोला मिला है, और इस मनुष्य के चोले में रहते हुए तुमने कैसे कैसे कर्म किए हैं, उनके आधार पर तुम्हारा भविष्य क्या होगा, जरा सोचो। राजा कौनिक भगवान महावीर की सभा में जाने के बाद में भगवान महावीर के सामने प्रश्न करते, प्रभु मैं मरने के बाद में कहां जाऊंगा। भगवान महावीर कहते खुद सोच लो। है जी? मान लो आपके कैसे कैसे कर्म है, मेरे को नहीं मालूम, आपको खुद तो पता कैसे क्या करते हो आप। सदमस्त होने के कारण मैं नहीं बता सकता आपके बारे में, लेकिन आपने कर्म कैसे किए हैं होश संभालने के बाद पता ना सकते। राजा कौनिक को भी पता था, लेकिन फिर भी वो भगवान महावीर से पूछते हैं कि मैं राजा हूं, और सभा में भगवान महावीर के सामने प्रश्न करूंगा ना, तो भगवान महावीर किसी अच्छी योनि अच्छी गति का नाम देंगे और लोगों के ऊपर मेरा प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो भगवान महावीर कहते हैं भैया खुद ही देख लो मरने के बाद में कहां जाओगे। राजा कौनिक कहते हैं प्रभु मैं तो आपकी जबान से सुनना चाहता हूं, ताकि मेरी जबान से सुनना चाहता है ना तो छठे नरक के दरवाजे खुले पड़े, सीधा वही जाए। कहां जाएगा? अब मान लो कोई उपेंद्र मुनि से पूछ ले तो क्या अपना डर के मारे बोलना पड़ेगा कुछ, लेकिन वो तो भगवान महावीर थे, तीर्थंकर थे, सर्वज्ञ थे, उनको किसी का डर भय इत्यादि नहीं था। कोई राजा होगा, शेर साहूकार होगा, अपने घर में होगा, भगवान महावीर को उनके पर क्या प्रेशर। और दबेगा व्यक्ति तब जब कुछ लेना होगा। मेरे गुरु महाराज कई बार बोलते थे लोगों को कि अर्ज है तो गर्ज है, गर्ज है तो अर्ज है जी, गर्ज है तो अर्ज है। तो इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने, भगवान महावीर कहते सीधा छठी नरक में। हाँ भगवान मैं आपका परम भक्त, आपके सुख साता के समाचार लेने से पहले पानी तक नहीं छूता। भगवान महावीर कहते हैं इसका फल भी तेरे को मिलेगा, लेकिन जो तूने अपने नाना चेतक के साथ में युद्ध लड़ा और उनका मर्डर किया और लाखों सैनिक मारे गए, और तुमने अपने पिता को जेल में डाल दिया राजा बनने के लिए, अपने भाई हल और वीर से हार और हाथी लेने के लिए भयंकर युद्ध लड़ा,
उसका परिणाम भी तो भोगना पड़ेगा ना। जो कर्म पहले किए हैं उनका फल भी तुम्हारे सामने आएगा, और वर्तमान में जो क्या है वो भी तुम्हारे सामने आएगा। उत्तराधर सूत्र के चतुर्थ अध्याय में लिखा है तत्तार में अनुजाई कमम। जब तुम चलते हो ना, तुम्हारी छाया तुम्हारे पीछे पीछे चलती है। इसी तरह से तुम कहीं भी चले जाओ, कर्म आपके साथ है, अच्छा भी और कर्म आपके साथ है। वो भोगे बिना पीछा छोड़ेगा नहीं, कहीं भी चले जाओ। एक व्यापारी थे ना भारत के, वो देश में कई 100 करोड़ का घोटाला करने के बाद में विदेश में चले गए थे, कौन से देश, और उनको हिंदुस्तान की पुलिस ने पकड़ा ना, वहां के प्रशासन से संपर्क नहीं हुआ। माल क्या नाम था उसका, मालिया है जी। उस मालिया की होगी ना हालत करता, क्योंकि याद रखे कर्म कभी शर्म नहीं करता, कर्म कभी शर्म नहीं करता, कर्म नहीं छोड़ता किसी को। इसलिए निवेदन है, आप कर्म करना आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। कर्म करना आपके हाथ में है और उसका फल किसके हाथ में है जी। ऊपर वाले को तुम्हारे पचड़ों में पड़ने की क्या जरूरत है, वो तो मोक्ष में है, और मोक्ष में केवल आत्मा होती है, शरीर उनका है नहीं। बिना शरीर के कोई किसी को ले दे नहीं सकता, इसलिए परमात्मा को कोई लेना देना नहीं तुम्हारे से। कभी आप मान लो जो आपकी जिंदगी में दुख है, परेशानी है, ये भगवान की दी हुई नहीं है, ये तो आपके कर्म है। जैसा करोगे वैसा फल सामने आएगा। अब मान लो आपने तेज मिर्च खाई, आपका मुंह जला, आपने तेज मिर्च खाई, क्या मुंह आपका भगवान ने जलाया है जी। मिर्च नहीं खाते तो मुंह क्यों जलता। किसने बोतल पी ली, नशा चढ़ा, वो भगवान ने चढ़ा दिया है जी। बोलो तो वो तो जो शराब आपके भीतर में गई है उसने चढ़ा। और ये मत सोच लेना कि जो प्रवचन में आते हैं, चाहे बंधु है चाहे माता बहने हैं, वो शराब नहीं पीते हो। आजकल रोजाना सामायिक करने वाले लोग, रोजाना प्रवचन में आने लोग, हुआ पिए बिना आंख नहीं नींद लगती, उनकी नींद नहीं आती, उन लोगों को शराब पीते हैं, उल्टे कार्य करते हैं, और फिर वो ये भी सोचते हैं कि मैं पुण्य श्रावक बन जाऊं। कौन सा श्रावक, जिसकी एक समय खरीदनी भी मुश्किल थी। इसलिए टाइम हो गया, केवल इतना सा कहना चाहूंगा, दोस्त भी दोस्ती नहीं करते, दुश्मनों का तो गिला ही नहीं। दोस्त भी दोस्ती नहीं करते, दुश्मनों का तो गिला ही। तो इस संसार के बारे में क्या विचार करें, बस इतना सा ही निवेदन है कि बीती सारी बातों को भूल जाएं और वर्तमान में जीने का भाव रखेंगे। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे, कर्म के पड़ी हम पर विपत क्या क्या, प्रभु तुम्हें तो सुनाएंगे। पड़ी हम ऐसी बातें सुनकर के रानी को गुस्सा आया जी। नालायक के अंतर मन का मैंने पता नहीं पाया जी। बहुत दुष्ट है सपचवा, फिर भी मुझको है क्या डर। आप अगर सच्चा अच्छा हो तो दुश्मन क्या सकता करे। सुन रहे थे आप लोग कल, बंजारे की दृष्टि महारानी मलिया पे पड़ी और उसने अपनी कामुकता, अपनी मन की बातें जाहिर की। तो उस समय महारानी मलिया सोचने लगी, मैं तो इनको नेक इंसान समझती थी और ये तो बड़ा दुष्ट निकला।
लेके प्रभु का सच सहारा रानी ने फटकारा है। अरे दोस्तों ने ये अपने मन में क्या बुरा विचारा है। रावण जैसे भी कुत्ते की मौत मेरा क्या सुना नहीं, नीच मरोड़ कामी की चक्का भी देखा बना नहीं। तुम क्या मुझे प्रलोभन देते, मुझे चाहिए अपना शील, थारी समझो हाई कोर्ट में हुई तुम्हारी बड़ी अपील। धर्म कर्म से और नीति से रानी ने समझाया पे, बंजारे का बीड़ा अंतर मन ठिकाने आया पे। उस समय व्यापारी बंजारे ने और उनके साथियों ने जब थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की ना, तो महारानी मलिया गिरफ्त करके बोलती है, क्या तुम्हारे को रावण का नहीं पता क्या हाल हुआ था? क्या कीचक का नहीं पता? भीम ने जिसके अपने गोडों के नीचे देकर और कोनी के नीचे फंसाने के बाद कचूमर निकाल दिया था, उस कीचक का नहीं मालूम क्या हाल हुआ। लेकिन सज्जनों, ये कहते हैं कि जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो व्यक्ति उल्टी दिशा में चलता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का टाइम आता है तो व्यक्ति उल्टा सोचना शुरू कर देता है। उस समय महारानी ने बड़ा समझाया, धर्म से, कर्म से और नीति की बातों से, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। आदमियों को क्या इशारा, इसको बंधन में डाला, हल्ला खूब मचाया, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला। जितने थे वे बंजारे के नौकर चाकरू साथी, चले वहां से उसी समय ले अपना डेरा रखा थी। तो पहले से तैयारी में थी, सामान इत्यादि सारा लगभग बांधा हुआ था। और जैसे ही मलिया आई और उसने गरजने की, अपने को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बंजारे का इशारा मिलते ही उनके साथियों ने, उनके कर्मचारियों ने बिलखती हुई मलिया महारानी को अपने गाड़ी में डाला और आगे बढ़ गई। और उस समय महारानी मलिया क्या सोचती है सजनों, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यार, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है। तो इसलिए नाम सिमरण करते रहना चाहिए। और महारानी मलिया जिस समय उसका अपहरण किया गया तो वो क्या सोचती है और क्या होता है सजनों, ये जो दुख भरी कर्म कहानी आपने सुन रही हो, ये इसलिए है कि आप अच्छे कर्म करना शुरू कर, नेक राहों पर चले, ताकि जीवन का कल्याण हो जाए। और इसी के साथ रविवार को आपको श्रम करेंगे जैन किसे कहते हैं, जैन शब्द की डेफिनेशन। और इसी के साथ में जब रहेगा मरण दूसरा, जो भीतर से टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और जो कहते हैं मेरे में नहीं कुछ भी, मेरे से उठा नहीं जाता, करा नहीं जाता, वो एक लगभग 20 मिनट का, आधे घंटे का जैसा मौका होगा प्रयोग रहेगा। पर्यवेक्षण पर्व 25 अगस्त से प्रारंभ है, 1 सितंबर की संवत्सरी महापर्व है। सभी भाई बहन अपने को अठाइयों के लिए तैयार करें, अठाइयों के लिए तैयार करें। और संवत्सरी पर्व के दिन आप लोग अपने आप को तैयार करें औषध के लिए। जैन धर्म का सबसे मुख्य पर्व 15 अगस्त को परीक्षा रहेगी 2 से 3 बजे तक, ध्यान देंगे जिन्होंने प्रश्नोत्तरी ली है। और 14 तारीख को स्वागत रहेगा। मैं भाई संजय जैन को और प्रधान जी रोहतास जी इत्यादि को कहना चाहूंगा कि जो जो विशेष वर्कर रहे हैं समाज के भाई, जिन्होंने विशेष काम किया कार्यक्रम में, उनके लिस्ट बना लें और रविवार को उनका अभिवादन, उनका स्वागत इत्यादि किया जाए, ताकि आने वाले समय में वो और उत्साह के साथ में काम करें। क्योंकि जब हौसला बढ़ाया जाता है तो व्यक्ति कार्य करता है। और इसी के साथ में जो स्वागत का सामान 28 वालों का है या किसी ने मास्टर किया उसका है, तो वो सामान भी 1-2 दिन के अंदर आप लोग मंगवा लें, ताकि जिनके ठाइया संपन्न हो चुके हैं उनके 15 तारीख से पहले स्वागत हो जाए, इसका आप सभी ध्यान रखेंगे। और सहदेव मुनि की तपस्या का आज 31वां दिन। और राज रोशनी जैन, दर्पण श्री राधे श्याम जी जैन की तपस्या का आज 34वां दिन। और मैं यहाँ की माता बहनों से कहना चाहूंगा, जिन्होंने अपने बारी के आंगे लिखवा रखे ना, वो खुद करें। ये नहीं कि मान लो मेरी की बारी है और लिख दो राज रोशनी,
हाँ जी, वो तो कर ही रही है। आपने अपना लिखवाया है, करो। आपका क्या आपके काम आएगा, उनका क्या हुआ, उनके काम आएगा। और यदि शरीर पे थोड़ा बहुत जोर पड़ भी जाए तो क्या दिक्कत है। और याद रखना, ये शरीर ही सबसे पहले धोखा देगा, सबसे पहले शरीर ही धोखा देगा, इसलिए इसका थोड़ा बहुत प्रयोग कर लें। और कांता जैन धर्मपत्नी पूर्व प्रधान श्री मदनलाल जी जैन, आज कांता जैन की तपस्या का 29वां दिन। और श्री एसपी जैन और भाई एसपी जैन की तपस्या का आज 9वां दिन। मैं भाई एसपी जैन को कहना चाहूंगा नित्य नियम 8वां दिन है। मैं भाई एसपी जैन को कहना चाहूंगा कि वो नित्य नियम आने का भाव रखें, क्योंकि पहले हमारे शास्त्र तत्व मास में होने पर इन्होंने पहले मास पूर्ण किए हैं। आज 10वां दिन। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को और सितंबर के जाप के नाम लिखे जाएंगे। और अपन जाप वही लिखेंगे जो अपने घरों में करवाएंगे, सभी के जाप। तो इसलिए क्योंकि 31 नाम ही चाहिए बस, और घर है 100 के करीब। 5 जाप तो खाली अशोक नगर में हो जाते हैं, अशोक पार्क का नगर है जहाँ रोशला जी रहते हैं। 5 जाप तो वहां हो जाते हैं। 3-4 जाप हमारे सुंदरलाल जी के और उनके भाई के घर को हो जाते हैं। तो इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, उसकी तरफ ध्यान देंगे। और इसी के साथ प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यानों में आज ओम श्री शीतलनाथाय नमः, ओम श्री शीतलनाथाय नमः इसके माला जपेंगे। आज कड़ी नहीं खाएंगे और अनानास नहीं खाएंगे। कड़ी और अनानास का त्याग, मन के दाना के अनुसार खाना, वो श्री। और इसी के साथ में भाई मुकेश जैन नित्य प्रति धर्म सभा का लाभ लेते हैं, और रविवार को लक्की दास भाई मुकेश जैन की तरफ से रहेंगे। भाई वरुण जैन सेक्टर 3, भाई प्रमोद जैन सेक्टर 3, और उकराना मंडी से बंधु सभा में है। अलीगढ़ से भी परिवार सभा में आए हुए हैं। गदौर मंडी से भाई राजेश जैन, चीनू जैन, अनिल जैन सभा में है। आदर्शगढ़ से भाई जय भगवान जी के छोटे भाई और उनका परिवार सभा में है। मुल्तान नगर से भाई विनोद जी। और ये विक्यो श्रेयांश, हम 1 महीना हो गए बाढ़ देखते देखते, फिर मैं भाई विनोद जी से इनके नंबर लिए, घंटी मरवाई, कल कहाँ घूम रहे, तो सुबह में है। और निवेदन है नित्य प्रत्याने का भाव रखेंगे। जैसे विकी जन को कहना चाहूंगा, जैसे आपके पिताजी गुरुदेव के पास में दूर दूर पहुंचते, ठीक है ना, उसी हिसाब से आने का भाव रखेंगे। और जनकपुरी से भाई रामनिवास जैन का परिवार, और तिलक नगर से भी एक बंधु रोजाना आते हैं। और मैं उनकी श्रद्धा को भी हार्दिक साधुवाद देना चाहूँगा कि वो पहले अन्यत्र रहते थे कहीं, मतलब बेंगलोर या कहाँ पे, यहाँ पर उन आए दिल्ली में। और दिल्ली में आने के बाद में देखिए श्रद्धा की बात, एक तो वो लोग हैं जो आसपास में रहते हुए भी नहीं आ सकते, और एक सुदूर प्रांतों से आने के बाद में भी यहाँ पर आए तो पता लगाएं कि हमारे आसपास में कोई संत हैं जहाँ रोजाना प्रवचन में जा सके। इधर जो भाई बैठे और ये बहन बैठी है, ये मतलब नित्य नियम इस श्रद्धा से, श्रद्धा हो ऐसी कि जब व्यक्ति पता, एक तो पता है लोगों को जिनको कि हमारे क्षेत्र में महाराज जी है और उनके पास फिर टाइम नहीं है, और एक ये है बंधुजन जो पता लगाते हैं कि आसपास में कोई संत हैं जो प्रवचन में जा सकते। श्रद्धा की बात है। भाई संजय जैन आते नित्य पढ़ते, बीच में समय शुरू की थी, फिर जरा से ढीले हो गए, ऐसा नहीं, समय जरूर करें। और इसी के साथ में भाई नवनीत जैन सुपुत्र श्री वीर चंद जी, साधुवाद है। और निवेदन है कि अब प्रदूषण पर्व बिल्कुल समीप है और आप सब अपने आप को जागरूक कर लें, क्योंकि प्रदूषणों में 28 का भी लाभ लें और संवत्सरी के दिन पोषण का भी लाभ लें। और 8 दिनों तक जाप की लिस्ट भी बनाई जाएगी, जिनके नाम लिखे जाएं वो भी जाप दें, जिनके नहीं लिखे जाएं वो भी जाप देने का भाव रखें। और अब मिलकर के 2 पंक्ति बोलेंगे, इसके बाद संघ की तरफ से सूचना मंगल भावना भाई संजय जैन आपके सामने रखेंगे।
वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी ना उतरे, उसे चाहे सारी उमरिया, काला नहीं रंगवाऊं पीला नहीं रंगवाऊं, अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया, बिना रंग रंगवाए कभी भी ना जाऊं मैं, चाहे बीत जाए सारी उमरिया, सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे, सारा जग रूठे मेरे गुरु जी ना रूठे, चाहे रूठ जाए सारी नगरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंगे दो चुनरिया। प्रतिक्रमण करने वाले भाई भी तैयार हो जाए, बहनों में भी कोई बहन ऐसी हो जो रोजाना प्रयास के, और इसी तरह से भाइयों में भी। और यदि किसी को याद नहीं है तो प्रतिक्रमण हम कोशिश करेंगे आजकल में मंगवा दें और वो उसका उच्चारण भी करवा दिया जाएगा। और इस ढंग से वो लिखा हुआ है कि आप शुरू से और देखते पढ़ते चले जाएं, कहाँ बैठना है कहाँ उठना है, सारा उसमें विधि लिखी हुई है। तो इसलिए प्रतिक्रमण के लिए तैयार हो। और प्रवचन पर्व में आपके घरों से बच्चा बच्चा प्रवचन में आए, कोई भी मेंबर ऐसा ना हो जो प्रवचन पर्व में अपने घरों पे पड़ा रहे या दुकान खुली। जब तक प्रवचनों में प्रवचन नहीं सुन लेते, वाचनी पूरी नहीं हो जाती, उस समय तक किसी ने भी अपनी दुकान नहीं खोली। नियम करवाने का तो फायदा नहीं है, क्योंकि नियम तो उन्हीं पे लागू होते हैं जो दिल से चाहते हैं, और जो नहीं चाहते उनका नियम करवाने का भी कोई फायदा नहीं। तो इसलिए निवेदन है प्रवचन पर्व में समाज का बच्चा बच्चा स्थान में आए, और कोई भी अपनी दुकान प्रवचन श्रवण करने से पूर्व वाचनिक पूर्व से पहले अपने काम धंधों पर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखें। वैसे लेकर परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः संघीय संघ गौरव परम सेवा भावी गरीबों के प्रसन्ना चमत्कारी बाबा उपप्रबंधक पूज्य गुरुदेव एक सूची महाराज साहब खुशी से एवं आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि महाराज साहब के आगे निवर्ती प्रज्ञा महर्षि पंडित रतन शास्त्री पूज्य गुरुदेव श्री वेद मुनि महाराज साहब आदि महाराज के श्री चरण में पंजाबी बात की सबकी ओर से वंदन नमस्कार करते सौभाग्य है जो दोनों संत मेरे पास के गए हैं, आप कहना सकते हैं कोई दाएं बाएं की समस्या है, क्योंकि अध्यापक आते हैं पढ़ाने वाले हमारे राजेंद्र जी नियमित पढ़ाते हैं, और उनकी भी अपनी मंगल भावना के संग ज्यादा से ज्यादा है, इसी कार्य के लिए गए हैं वो। करीबन 6 बजे सारे घरों में जाते हैं और उसमें कम स्टार्ट होने वाला है। लगी है तपस्या होगी, तो जिस भाई बहन को तपस्या करनी है हमारे क्षेत्र में भी लंबी तपस्या कर रही है, हम सभी तपस्या करने वालों को धन्यवाद। एक सेंटर 156 सेंटर
इसमें निःशुल्क कोविड टीकाकरण जो बात को लगेगा तो 10:30 के बाद वहाँ पर आप टीका लगवा सकते हो, उसको लगवाना है। और इसको मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद है डैश बुक वहाँ लग रहा है, हमारा दूसरा है और डॉक्टर मोनिका है, इनकी देख रेख होगा। रविवार 14 अगस्त में मतलब गुरु जी के बाद बीमार जांच करवानी है, जैसे कभी ऑपरेशन करवाना है वो बाहर जा सकता है। आज के 24 घंटे में 24 घंटे की जांच के बारे में आज अनिल जैन कोकिला जैन यह जांच मनुष्य भारत के है और कल का जांच सुंदरलाल जैन कर्मपुरा है। आज का एंगल मीना जैन करे जैन मदनपाल और कल का जांच राज मुस्लिम जैन राधेश्याम जैन। मैं बाहर से आए और निवेदन करता हूँ उनसे गोटा प्रसाद की व्यवस्था है, उनका गोटा प्रसाद देकर उनकी सेवा करें, आप मेरे साथ लोग। और गुरुदेव जी महाराज हम आपके ज्ञान दर्शन चारित्र यात्रा एवं शरीर की सादा पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। आप छोड़कर से मंगल नमस्कार करते जहां बैठते हैं वहीं खड़े होकर मंगल पाठ सुनेंगे। सभा में भाई मुनीष जैन सेक्टर 7 से परिवार है और मैं जतिन जैन के सामने कहना चाहूंगा कि वो इधर करमपुरा के आगे जो डीएलएफ कॉलोनी है वहाँ भी सूचना दे देंगे। करमपुरा पहुंचने के साथ साथ जैन कॉलोनी पहुंचने का बात होगा। बोल भगवान महावीर स्वामी महापंजाब पर्वत बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी हरदस्तावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी वर्तमानाचार्य सम्राट पुष्य श्री शिव मुनि जी महाराज। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की। श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केली पंडो धम्मो मंगलम चतारी लोत्तमा रिंदलोत्तमा सिद्धालोत्तमा सालोत्तमा केली पंडो धम्मोत्तमा चतारी शरणं भोज्यामि रन्ते शरणं भोज्यामि सिद्धे शरणं भोज्यामि साहु शरणं भोज्यामि केली पंडो धम्मो शरणं भोज्यामि। हरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा ये चार शरण हरण जगत में और न शरणा।